राजधानी दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर से जाम जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आईटीओ समेत दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा है। बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में जाम जैसी स्थिति आ गई है और कई किलोमीटर तक गाड़ियां कतार में खड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां लोग सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतार है। खासकर दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल इन्हीं के लिए आज सुबह से ही, क्योंकि बारिश हो रही है, ऐसे में दिल्ली की जो ट्रैफिक सेवा है वो ठप पड़ी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश अभी भी जारी है और इसकी वजह से जलभराव और जाम के चलते गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। देखिए बारिश की वजह से कैसे दिल्ली की सड़कों में गाड़ियां रेंग रही हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो ऑफिसों के लिए, दफ्तरों के लिए अपने घरों से निकले हैं और अभी तक अपने दफ्तर या ऑफिस पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों में रफ्तार पर विराम लग गया है। एक तरह से ब्रेक लग गया है भारी बारिश की वजह से। और बहुत से दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी बारिश हो रही है, जिस कारण सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेज बारिश से देश के कई राज्यों का इसी तरह से हाल है। फिलहाल राजधानी दिल्ली की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आईटीओ की ये तस्वीरें, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार पीछे तक आपको नजर आ रही हैं। और क्योंकि बारिश हुई तो ऐसे में जो सड़कें हैं उनमें पानी भर गया। यही कारण है कि धीरे धीरे अब गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ तक देश के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ बारिश की स्थिति है और बाढ़ बारिश की चपेट में ये राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आज से अगले कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि बिहार में वज्रपात के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। पहाड़ों में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी चेतावनी पहाड़ों के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में वज्रपात की संभावना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ सांबा में सैलाब में कार बह गई तो वहीं सीकर में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है, दरिया बन चुकी हैं सड़कें। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जो गाड़ी है वो पूरी आधी से ज्यादा सड़क में जो पानी भरा हुआ है उसमें डूब गई है और उसके बावजूद यहाँ पर आवाजाही हो रही है। लखनऊ के बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पानी भर चुका है। तेज बारिश से आफत लोगों के लिए बनी हुई है। ये सीकर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पे देखिए कितना पानी भरा हुआ है और उसी पर गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, रिंगती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान के सीकर की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर भी कई दिनों से बारिश जारी है जिस कारण ये स्थिति बनी हुई है। अब एक तस्वीर आपको हिमाचल प्रदेश की ऊना की हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये ऊना की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तेज बारिश के बाद सड़क पर आए सैलाब में तिनके की तरह कार बह गई। ऊना के हरोली के बाद से ये मंजर देखने को मिल रहा है। सैलाब में बहती कार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही जो पानी बह रहा है सड़कों पर, उसके प्रवाह, उसकी गति का अंदाजा आप लगाइए, इतना तेज है। पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ ऊना से होते हुए अब मैदानी इलाकों की तरफ ये पानी जा रहा है और अपने साथ ये इस कार को भी ले गया। भारी बारिश के चलते सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। चपेट में आने से कार सैलाब में बह गई। देखिए तस्वीरों में, देखिए आप, ये आपको नजर आ रही होंगी, ऑरेंज कलर का जो सर्किल है उसमें आपको एक कार दिख रही है। किस तरह पानी का सैलाब और बहाव इतना तेज था कि अपने साथ भारी भरकम कार को भी बहा ले गया। और ये सब कुछ हुआ है भारी बारिश के चलते। सतलुज की जो सहायक स्वाह नदी है उसका क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ गया है और यही कारण है कि बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कई इलाकों में पानी सड़कों पर आ गया है। बारिश तो हो ही रही है, नदियों का पानी सड़कों पर आ गया है, तो इसलिए भी ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और मानसून की मार से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं तो वहीं इस तरह की तस्वीरें उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है। हालात बद से बदतर कर रही है। सैलाब की चपेट में आने से कई गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। तो वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी पानी भरने से लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। दूर दूर तक बारिश का पानी भरने से इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। लोगों के घर, मकान सब डूब गए हैं। सड़कों पर समंदर उमड़ आया है, जिसके चलते खेत खलियान तक सब पानी में डूब गए हैं।
ये तस्वीरें हम आपको ऊना के निचली इलाके की दिखा रहे हैं। अब एक तस्वीर आपको दक्षिण भारत की भी दिखाते हैं। कर्नाटक के उडुपी की ये तस्वीर। तेज बारिश से आज यहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक और खराब। उडुपी में बारिश के चलते सैलाब उमड़ आया और भारी बारिश की वजह से उडुपी के कई गांव डूब गए। अब आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को बचाने के काम में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंची है, उनकी मदद कर रही है। उडुपी के निचले इलाके की बात की जाए तो वो भी पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां फंसे छोटे छोटे बच्चों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है और इसके लिए बोट का भी सहारा लिया जा रहा है। उडुपी में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों में पानी भर गया है और अब बोट के सहारे उन गांव में जो निचले इलाकों में पड़ते हैं, जहां पानी ज़्यादा होने की वजह से वो डूब गए हैं, लोगों को बचाया जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब एक तस्वीर आपको केरल के कोट्टायम की दिखाते हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। चारों तरफ आपको घर मकान जलमग्न नजर आ रहे होंगे। कोट्टायम समेत आसपास के 3 जिलों की अगर बारिश के लिहाज से बात करें तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते यहाँ निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दर्जनों घर मकान बारिश और सैलाब की चपेट में आ गए हैं और यही कारण है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिंदगी प्रभावित हो गई है। केरल के कोट्टायम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कोट्टायम के निचले इलाकों में बाढ़ बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है और कई लोगों ने दूसरी जगह भी शिफ्ट किया है। केरल के कुन्नूर की अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते कुन्नूर में सड़कें डूब चुकी हैं। यहाँ एक स्कूल का कैंपस अचानक सैलाब की चपेट में आ गया और बारिश की तेज धार में सड़क बह गई। चारों तरफ पानी भरने के चलते अलर्ट जारी किया गया। रास्तों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। कुन्नूर के रिहायशी इलाकों की बात करें तो भारी बारिश के चलते यहाँ पेड़ गिर गया, जिसके नीचे एक कार दब गई। पेड़ गिरने से आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कुन्नूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कुन्नूर का वो रिहायशी इलाका जहां भारी बारिश की वजह से एक पेड़ वहां खड़ी गाड़ी के ऊपर गिर गया और वहां का यातायात प्रभावित हो गया। तो वहीं बाढ़ बारिश के पानी ने निचले इलाके की एक सड़क को ही वो अपने साथ बहा ले गया और उस कारण उस इलाके में जो आवाजाही है उसे बाधित कर दिया गया है, ताकि कोई व्यक्ति यहाँ किसी तरह से हादसे का शिकार ना हो। देखिए पानी में किस तरह से पूरा इलाका डूबा हुआ है और इन प्लास्टिक कंटेनर्स के सहारे रस्सियों की मदद से इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है ताकि कोई यहाँ से आवाजाही ना करे। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीर केरल के त्रिशूर की है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस आया है और सड़कों पर समंदर बहने लगा है और पानी का जो प्रवाह है वो भी बहुत तेज़ है, मानो किसी ऊपरी इलाके से नीचे की तरफ नदी बह रही हो। इतना तेज़ पानी का प्रवाह इन निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि ये अपने साथ गाड़ियों सामान और सड़कों को बहाता हुआ लेता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आप भी एहतियात बरतें। अगर आप इन इलाकों में हैं तो कोशिश करें कि अब क्योंकि दूसरे इलाकों में पहुंचना संभव नहीं होगा, पानी इतना भर गया है, तो अपने घरों में ही रहें और अगर रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पहुंचती हैं तो किसी सुरक्षित इलाके चले जाएं, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन के लिए भी इन इलाकों में केरल के भारी बारिश का येलो ऑरेंज नहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल ही नहीं कर्नाटक में भी बारिश हो रही है और यही कारण है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कन्नड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। एरियल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन एरियल तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो नज़र ही नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ सड़कें नहीं बल्कि दरिया बह रहा है और यही कारण है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं उनके लिए ऑफिस पहुँचना मुश्किल हो गई है। ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है और एक तरफ सड़क दिख रही है, दूसरी तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो वो भूरे रंग का मटमैला पानी।
अब बात बिहार की करते हैं, जहां आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत बिहार के 30 शहरों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और इसके चलते लोग सैलाब के बीच आवाजाही करने को मजबूर हैं। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में बारिश का पानी घुस आया। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेड्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके तीमारदार भी हैं, लेकिन सब पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं क्योंकि पानी अंदर भर चुका है और ऐसे में इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दरभंगा के मेडिकल कॉलेज की हम आपको दिखा रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ पर पूरी तरह से अंदर तक पानी घुस आया है। एक एरिया हमने आपको दिखाया था जहाँ पर मरीज और उनके तीमारदार बैठे हुए थे, वहाँ पर भी पानी भरा है। ये देखिए, ये एक और वार्ड है, यहाँ पर भी पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में भी बारिश हुई है। वहीं उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पानी का तेज धार कई कारों को अपने साथ बहा ले गया। एक ऐसी ही कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अचानक पानी आने की वजह से कार बह गई। गनीमत ये रही कि समय रहते ही कार का ड्राइवर कार से बाहर निकल गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया ये जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू में नदियां नाले उफान पर हैं और वही उफनते तेज पानी के बहाव में ये कार किस तरह से बह रही है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ तेज बारिश के चलते जल भराव हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां बोट की तरह दिख रही हैं, तैरती हुई नजर आ रही हैं। ये दूर से तो ऐसा लग रहा था कोई छोटी गाड़ी है, लेकिन ध्यान से देखिए ये बस है और ये बस भी आधी पानी में डूबी हुई है। देहरादून में तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें शहर के रिहायशी इलाके की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है और सैलाब के बीच गाड़ियां आगे बढ़ने को मजबूर हैं। सैलाब में किस तरह से सफर करने को मजबूर देहरादून वासी, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के बाद अब आपको राजस्थान के सीकर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया और तेज धार के साथ सड़कों पर बहाव के बीच कई बाइकें फंस गई। देखिए, तेज धार के बीच खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं ये लोग। लगातार बारिश के चलते सीकर शहर में हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है पानी। खासकर निचले इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ घरों में सैलाब का पानी घुस आया है। अब जब ऊपरी इलाकों से नीचे की तरफ पानी बहता है तो उसे फ्लो करने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये इलाके इतने निचले हैं तो लोगों के घरों तक में ये पानी चला जा रहा है। अब आपको राजस्थान के बाद गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात के नादियाड में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। तेज बारिश की वजह से अंडरपास डूब गया और कार सवार 4 लोगों की जान पर बनाई। देखिए, अंडरपास में ये गाड़ी फंस गई और इस गाड़ी में लोग मौजूद थे जिनकी जान पर बनाई। अचानक आए सैलाब में 4 लोग फंस गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद सभी जो लोग उस गाड़ी में थे, 4 लोग बताए जा रहे हैं, उन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फिर कार को रस्सियों के सहारे बाहर लाया गया। 4 लोग इस कार के अंदर थे। अंडरपास में पानी भरने की वजह से ये हालात पैदा हुए। अब यहाँ तेज़ बारिश के चलते ये मंजर सामने आया है। 3 लोग तुरंत निकाल लिए गए, लेकिन एक शख्स काफ़ी देर तक कार की छत पर फंसा रहा और अंततः उसका भी रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित उसे बाहर निकालने में जो टीम है उन्हें कामयाबी मिली। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ घंटों की बारिश के बाद मार्केट पानी पानी हो गया, जिसके चलते सब्जियों की दुकानें पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। लखनऊ में तेज बारिश के चलते कई हादसे भी हुए हैं। एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई तो वहीं सड़क धंसने से बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मकान की दीवार किस तरह से भरभरा कर गिर गई। ये गड्ढा है, तेज बारिश की वजह से सड़क धंस गई और इस धंसी हुई सड़क में बाइक सवार गिर गया और अब रस्सियों के सहारे बाइक को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बारिश हो रही है और उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। लखनऊ के बाजार की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब यहाँ पर बारिश हुई तो पानी इतना भर गया कि जिन लोगों ने फल और सब्जियों की दुकानें लगाई थी वो भी बारिश के पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
और लखनऊ में ही बारिश के कारण एक घर की दीवार भरभरा कर भी गिर गई। अब हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को परेशान कर दिया है और साथ ही घना कोहरा भी छा गया है। शिमला में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लगातार बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा तो बना ही रहता है, अब वो खतरा और बढ़ गया है। भूस्खलन के साथ साथ एक और परेशानी जो अब हिमाचल के लोगों और यहाँ जाने वाले लोगों को होगी वो है विजिबिलिटी की, क्योंकि बारिश के बाद आप देखिए किस तरह से कोहरे के कारण कुछ दूर खड़े लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत धीमी और प्रभावित होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन शिमला की बात की जाए तो यहां पर लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों तक भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे माया नगरी मुंबई की। तस्वीरें आप देखिए, गड्ढे में गाड़ियां समा गई हैं भारी बारिश के चलते, क्योंकि यहाँ पर भी सड़क धंस गई हैं और उस धंसी हुई सड़क में गाड़ी गड्ढे में समा गई। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में एक खबर मुंबई से आई थी जहां भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई थी और उसमें बाइक वाला गिर गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।